संगम नगरी प्रयागराज में दीपोत्सव भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ शहर उत्तरी के यशस्वी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं। इनसे दीपावली की जानकारी लेते हैं। किस तरह की दीपावली है? आज हनुमत जन्मोत्सव भी आप लोग मना रहे हैं। देखिए, हनुमत जन्मोत्सव इस बार हम लोग और ज़्यादा खुशी के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग का जैसे राम मंदिर अयोध्या के लिए है या काशी विश्वनाथ जी वाराणसी के लिए हैं, उसी तरीके बड़े हनुमान जी प्रयागराज के लिए हैं। और वर्षों से हम लोग को पीड़ा थी, जनता को पीड़ा थी कि वो टीन की शेड में, जैसे कोई इंडस्ट्रियल शेड होती है, उसमें भगवान लेटे हुए हैं। तो अब की बार बड़े हनुमान जी कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो जैसे अयोध्या और काशी विश्वनाथ के तर्ज पे। और ये देख रहे हैं इतना पुराना भरद्वाज मुनि जी का आश्रम, जिसमें भगवान राम खुद आए थे, वो भी इतना भव्य बन रहा है। आप चारों ओर देख रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत दिल को छूने वाली चीज़ है। हम लोगों ने एक अपने बच्चे के जैसे आदमी देखता है बड़ा होते हुए, हम लोगों ने कंप्यूटर पे, ऑटोकैड पे डिज़ाइन स्टेज से इन प्रोजेक्टों को फॉलो किया है। इनमें परिवर्तन लाए हैं, इसमें चीज़ें जोड़ी हैं, घटाई हैं, और सभी संघर्षों से अब इनको मैं साक्षात हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी की काडर में बहुत उत्साह है, हमारे स्वयं सेवकों में बहुत उत्साह है, पदाधिकारियों में बहुत उत्साह है, और जनता को भी गर्व हो रहा है कि गंगा मैया की जो कृपा होती है हमारे ऊपर कुंभ के रूप में हर 6 साल में एक बार, जिसमें सारे प्रदेश और केंद्र सरकार लग जाती है काम कराने में, उसके हमको इतने ढेर सारे तोहफे मिल रहे हैं इस हनुमान जयंती पर। अच्छा हर्ष जी, इस बार महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ आप ही के क्षेत्र में हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है आपके लिए, सौभाग्य की बात है। तो किस तरह की नई नई चीज़ें आप दे रहे हैं लोग? आप सोचिए, इस क्षेत्र में कुंभ की वजह से कितना मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कितना प्रोजेक्ट्स और फंड्स हम लोग को दिए गए। कि आप सोचिए, अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ रेलवे फाटक होते थे, 10-15 फाटक तो शहर में ही थे और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में थे। लेकिन इस 6 साल में, 7 साल में, जिसमें 2 कुंभ हुए हैं जब से हम लोग की सरकार प्रदेश में रही है, इसमें 10-15 दिसंबर के आसपास सारे रेलवे फाटक शहर के दूर हो जाएंगे। और मेरी विधानसभा शहर उत्तरी पहली विधानसभा बनने जा रही है पूरी कमिश्नरी की, जिसमें एक भी रेलवे फाटक नहीं रह जाएगा। सोचिए, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से नहीं हुआ, 5-5 प्रधानमंत्री प्रयागराज ने दिए, वो नहीं कर पाए। वो 7 साल में, जिसमें 2 कुंभ हुए हैं, उसमें आधे पिछले कुंभ में हम लोगों ने करवा दिए थे, बाकी के इस कुंभ में हम लोग ख़त्म करवा दे रहे हैं। बाकी सारे बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, अस्पताल का एक्सपेंशन हो रहा है। मेरे यहाँ सारे सरकारी स्कूल्स को बहुत खूबसूरत और अच्छा नया बनाया जा रहा है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैमरेज लग रहे हैं, जिससे कि सिक्योरिटी हम लोग की और बढ़े, सफाई हम लोग की और बढ़े, वो कूड़े को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इस तरीके की चीज़ें हमारे क्षेत्र में आ रही हैं। और जो धार्मिक मठ हैं, उनको भी कि वहाँ पे लोग आ सकें, रह सकें धर्मशालाओं में, उनको भी फंड्स दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल सड़कें तो कितनी बन रही हैं मैं गिन ही नहीं सकता। हम तो बड़े पुल गिन रहे हैं, सड़कों का तो हिसाब करेंगे तो एक सभासद कह रहा है कि हमें, कोई कह रहा है मैंने 10 करोड़ का काम कराया, कोई कह रहा है मैंने 5 करोड़ का काम कराया। इस तरह का मामला चल रहा है। तो मतलब इस बार हाईटेक जो है महाकुंभ देखने को मिलेगा? बहुत हाईटेक आपको कुंभ देखने को मिलेगा। हम लोग इस बार आपको वाटर ATMs देखने को मिलेंगे, और आपको जो AI कैमरेज हैं हम लोग के, वो पहले से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कहाँ पे आग लगने की क्षमता हो सकती है, कहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, कहाँ पे भीड़ का कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग अब की बार डिटेक्ट करेंगे। और बहुत भारी संख्या में हम लोग एनवायरनमेंट को देखते हुए ई-व्हीकल्स और ई-बसेस पूरे क्षेत्र में देंगे। आपको बता दूं कि जुगलबंदी की सरकार देखिए का क्या फ़ायदा होता है कि हमारे यहाँ जो बस अड्डे थे उत्तरी विधानसभा में, उनको एयरपोर्ट की दर्ज पे बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने टेंडर कर दिया है, और बनने जा रहा है। और केंद्र सरकार ने जो मेरे यहाँ 2 बड़े रेलवे स्टेशन, जो अमृतकाल योजना थी, जिसमें 100 स्टेशंस को इंडिया में लिया गया था, उसमें से 2 स्टेशंस कुंभ क्षेत्र में मेरी विधानसभा में, मेन जंक्शन और प्रयाग स्टेशन, दोनों को ले लिया गया है। तो आप सोचिए कि किस लेवल पे यहाँ काम हो रहा है। एयरपोर्ट का टर्मिनल, पिछले जो पुराना टर्मिनल था उसको भी डबल कर रहे हैं, और प्लस उसकी कैपेसिटी के 1.5 गुना साइज़ का एक नया टर्मिनल भी बन रहा है।
वहाँ पे विकास की अगर गाथा आप बोलते जाएं तो पूरा दिन बीत जाएगा, खत्म नहीं होगा। पूरा दिन बीत जाएगा, कोई उसका अंत नहीं है। आप समझ लीजिए कि एकदम प्रयागराज बदल जाएगा। आपको चौराहे चौराहे, पिछली बार भी आपने देखे थे, लोगों की आंख चौंधिया गई थी। लोग सिंगापुर से आते थे, कहते थे हम प्रयागराज को पहचान नहीं पा रहे हैं। और जो बचे चौराहे थे जैसे मज़ार चौराहा, ये सब भी जो है अब बन रहे हैं। तो ओवरऑल अभी ज़रूर थोड़ा लग रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन पीक पे है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद आप जो रूप देखेंगे प्रयागराज का, वो आपको खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो हर्षवर्धन वाजपेयी जी ने बताया कि 15 दिसंबर के बाद आप इलाहाबाद को नहीं पहचान पाएंगे, प्रयागराज को नहीं पहचान पाएंगे कि किस तरह से विकास हुआ है। सिंगापुर की तर्ज पर पूरी चीज़ें दिखाई देंगी। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।